किसी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम को पिक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे का नाम रखते हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट को आपके डोमेन के साथ में लाइफ टाइम रहना है और उस बच्चे को भी उसके नाम के साथ में लाइफ टाइम रहना है। तो जैसे आप किसी बच्चे का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखते हो कि इसका नाम मैं क्या रखूं, वैसे ही वेबसाइट का नाम भी बहुत कुछ सोच समझ कर रखना होता है, क्योंकि उसी पर आपकी ब्रांड और आपकी ब्रांड इमेज टिकी होती है। बहुत से लोग डोमेन नेम पिक करने में गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद लाइफ टाइम उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर आप भी आपकी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम ढूंढ रहे हैं और आप डोमेन नेम पिक करने से पहले वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली आप बहुत ही लकी है, क्योंकि मैं आपको इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाने वाला हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक परफेक्ट और प्रोफेशनल डोमेन नेम पिक कर सकते हैं। क्योंकि एक सही डोमेन को पिक करना न केवल आपकी वेबसाइट की ब्रांड इमेज को अच्छा करता है, बकायदा आपकी वेबसाइट पर नए नए बहुत सारे विजिटर भी लेके आते हैं। आपकी वेबसाइट का एसईओ स्कोर भी अच्छा होता है, जिससे आपको लाइफ टाइम बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो चलिए अगले 3 से 4 मिनट में डिस्कस करते हैं वो मेन फैक्टर्स जिनके थ्रू आप एक प्रोफेशनल डोमेन परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला, ऐसा नाम रखो जिसको बोलने में कोई भी दिक्कत न आए। google.com, yahoo.com, ChatGPT या फिर डोमेन रेसर, ये सारे नाम ऐसे हैं जो कि एक बार में ही मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने में बीच में बार बार रुकना पड़ता है या फिर पहली बार किसी को बताओ तो समझ में नहीं आता। आपको ऐसा नाम रखना होगा जो बोलने में बहुत ही ज्यादा आसान हो, वरना फिर ऐसा होगा किसी ने रास्ते में आपसे आपकी ब्रांड का नाम पूछा, आपने उसको बताया और उसने बोला ठीक है मैं घर जाके चेक करूंगा, और घर जाने से पहले वो भूल ही गया, तो फिर चेक कहाँ से करेगा। दूसरा, आपकी डोमेन में टारगेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आप एफिलिएट के बारे में बात कर रहे हैं तो एफिलिएट के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट में कार्ट हो गया, ठीक है, KART, लेकिन ये इंस्पायर है CART से। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि आपके निच से रिलेट करता हो, जैसे कि डोमेन रेसर। ये भी 2 वर्ड का मिक्सचर है, डोमेन और रेसर, मतलब कि यहाँ पर डोमेन का काम भी किया जाता है। तीसरा, आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, मतलब कि उस नाम से पहले से कोई ब्रांड नेम नहीं बना हुआ होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि एडिडास का, पूमा का, इनका कॉपी करते हैं, लेकिन हमें इन सबसे एक डिफरेंट नेम सोचना होगा जो इन सबसे बिल्कुल यूनिक दिखाई देता हो। आप यहाँ पे डोमेन नेम जनरेटर या फिर बिजनेस नेम जनरेटर ऐसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जाकर आपको नए नए आइडियाज मिल जाएंगे। जस्ट आप जिस भी तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके 1 या 2 कीवर्ड डालो और आपके सामने हजारों अलग अलग तरह के आइडियाज आ जाएंगे, जिनको आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। 5वां, आपकी डोमेन में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी हाइफन या फिर सिंबल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो यूजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी वेबसाइट को राइट करने में, इसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक है मे भी आप लॉस कर सकते हो। तो वेबसाइट का जो नेम है बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक रखो। टिप नंबर 6, एक ऐसा डोमेन नेम रखो जो कि आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी ट्रेंडिंग में रहे, पुराना ना हो। मतलब कुछ ऐसा नेम हो जो बिल्कुल ही यूनिक हो, हटके हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपका ट्रेंडिंग में कोई भी गाना चला हुआ है और आपने उसी गाने का डोमेन बना दिया, या फिर ट्रेंडिंग में कोई मूवी चली हुई है आपने उसी के नाम पे डोमेन बना दिया, या फिर ट्रेंड में कोई भी बहुत वायरल चीज चली हुई है और आपको आपका बिजनेस लॉन्च करना है तो उससे इंस्पायर होकर आपने उसी के रिगार्डिंग कोई भी एक डोमेन नेम पिक कर लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सोचना है कि मैं कुछ ऐसा रखूं जो आज से 10 साल बाद भी मेरे ही नाम से चले, पुराना ना हो। टिप नंबर 7, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी ब्रांड को दिखाने के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है उनसे मिलता जुलता लोगो बना के उन्हीं के नेम के जैसा कोई डोमेन नेम पिक कर लेते हैं। ये करना ना केवल आपके लिए हानिकारक है, बकायदा आपके ऊपर ट्रेडमार्क स्ट्राइक भी आ सकता है। तो आपको कभी भी किसी ब्रांड को कॉपी नहीं करना, स्पेशली अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो उससे मिलता जुलता डोमेन लगाकर उसके मिलते जुलते काम मत करना। ऐसा करने पर आपके खिलाफ वो कंपनी एक्शन ले सकती है। वैसे तो ये आज के लास्ट टिप है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी के लिए इस टिप के बाद एक बोनस टिप और भी बताऊंगा जो कि इन सबसे ज्यादा हटके है। आपको आपके एरिया के अंदर ये देखना होगा कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। क्या आप लोकल एरिया में टारगेट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप उसी एरिया का जो नाम है ना वो भी आपकी डोमेन नेम में इंक्लूड कर दो। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी डोमेन नेम में दिल्ली आ जाना चाहिए, मुंबई में रहते हैं तो वहां पर मुंबई आ जाना चाहिए। जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं अगर आप उसका डोमेन नेम साथ पिक करते हैं तो चांसेस ज्यादा है आपके पास ज्यादा क्लिक्स आने के, ज्यादा विजिटर आने के, मतलब कि ज्यादा कस्टमर्स आने के। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ .com कब लेते हैं, .in कब लेते हैं, .co कब लेते हैं, UK कब लेते हैं, तो हमें कौन सा कब लेना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पर .com पिक करते हैं तो मोस्ट कॉमन है, मतलब हर जगह पर चलता ही चलता है। .in पिक करते हैं, इंडिया के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। .uk पिक करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के लिए। .us पिक करते हैं, यूनाइटेड स्टेट के लिए। इसी तरह से इंडिया में अलग अलग तरह के डोमेन नेम पिक किए जाते हैं और वैसे भी इन्हें हम डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं और ये आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है आप यहाँ पर CO लगा सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आप ORG लगा सकते हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो वहाँ पे .gov
भी लगा सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस है तो आप .big लगा सकते हैं, और इसी के साथ में कोई पर्सनल ब्लॉग है तो आप वहां पे .me भी लगा सकते हैं। और आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, तरह तरह के एक्सटेंशन आ चुके हैं, अपने हिसाब से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर आपको इस टॉपिक पर और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डोमेन रेसर का ऑफिशियल ब्लॉग चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर इसी टॉपिक पर और भी अच्छे से समझाया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।